जय माता दी। तो आज है नवरात्रि का 8th डे और आज होती है माँ महागौरी जी की पूजा। प्लस आज मैंने कन्या बिठानी है। आज मैंने वही कुर्ता पहना है जो मैंने फर्स्ट डे पे पहना था, क्योंकि इसकी स्लीव्स भी हाफ है और इसकी जो है वो शॉर्ट लेंथ है। मुझे भी बहुत काम करना है, मेरे पास सुबह से टाइम नहीं था। मैंने फटाफट सुबह उठ के रूम वगैरह सेट किया था और अब मुझे कन्या पूजन के लिए भोग वगैरह बनाना है, तो मैं जाती हूँ। सबसे पहले मैंने आटा गूंदा पूरियाँ बनाने के लिए, जिसमें मैंने सूखी मेथी डाली थी और फिर मैंने उसे अच्छे से गूंद दिया था। आटा गूंदने में मेरी तो सांसें फूल गई थी। गुड़ को डाला मैंने पानी में और वेसल को चढ़ा दिया गैस पर। उसके बाद मैंने दूसरी साइड चने चढ़ाए प्रेस्टीज में। फिर चना भोग के लिए मैंने मसाला ग्राइंडर में डाला। उसके बाद मैंने अपने गुड़ वाले पानी पर भी ध्यान दिया, वरना गुड़ वेसल में चिपक जाता। फिर मैंने चना भोग के लिए सारे मसाले रेडी करे, जिसमें मैंने सबसे पहले एक बाउल में लिया ग्राइंडेड मसाला और उसमें मैंने डाली थोड़ी सी देगी मिर्च। ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि बच्चे ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं। उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा नमक डाला, फिर मैंने डाली थोड़ी सी हल्दी और इस पे लगाया मैंने पानी। फिर मैंने इसे अच्छे से मिक्स करा। फिर जब ये मिक्स हुआ तो मैंने इसे ढक के रख दिया साइड में। फिर मैंने हलवे के लिए ड्राई फ्रूट्स चॉप करे। उसके बाद मैंने इसे भी साइड में रख लिया। मैं चना मसाला डालना भूल गई थी तो मैं अभी डाल देती हूँ। फिर मैंने इसमें डाला खूब सारा चना मसाला क्योंकि मुझे लग रहा था इसी से फ्लेवर आएगा। फिर मैंने निकाली सूजी, क्योंकि अभी चने का प्रेशर ठंडा हो रहा था तो मैंने कहा सबसे पहले हलवा बना लेती हूँ। थोड़ी सी घी मैंने निकाल दी दिया जलाने के लिए साइड में। फिर मैंने हलवा बनाना शुरू करा। सबसे पहले डालेंगे हम घी और जब घी मीडियम गर्म हो जाए तो उसमें हम सूजी ऐड कर देंगे और उसे स्टिर करेंगे थोड़ी देर तक, जब तक कि वो लाइट ब्राउन ना हो जाए। यहाँ मुझे लग रहा था मैंने घी पहले थोड़ा कम डाल दिया था, तो फिर मैंने थोड़ी घी ऊपर से और एक्स्ट्रा डाल दी थी। ये लाइट ब्राउन हो गया तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी ड्राई फ्रूट्स। फिर हम इसे थोड़ी देर और स्टिर करेंगे जब तक ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन नहीं हो जाता। और जब ये ऐसी डीप ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे ये गुड़ वाला पानी। और महक ने आज मेरी बहुत हेल्प करी वीडियो शूट करने में भी और खाना बनाने में भी। और मुझे इतना ब्लेस्ड फील हो रहा था ना कि कोई मेरे पड़ोस में रहता है। मेरा दोस्त बेचारी सुबह नहाने धोने के बाद सीधा ही नीचे आ गई थी, तो और इसने बोला भी था कि मेरा फेस मत लाइयो वीडियो में, मैं अभी ठीक नहीं दिख रही हूँ। मतलब टावल वगैरह सर में लपेट के ना एकदम ही आ गई थी नीचे जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा था। और अगर मैं अकेले बनाती तो मेरा 3 बजे तक भी पूरा भोग रेडी नहीं होता, पर हम 11 बजे तक फ्री हो गए थे महक की हेल्प से। तुम सोच रहे हो कि पानी ज़्यादा ही हो गया, पर ऐसा नहीं है। ये सूजी सारा पानी सोख लेता है, इसे स्टिर करते रहना है बस। इसे अब मैं गैस की इस साइड चढ़ा देती हूँ, क्योंकि फिर अब मुझे कुछ चने भी बनाने हैं। और मैंने डाला इसमें घी। जब घी थोड़ा सा गर्म हुआ तो फिर मैंने उसमें डाला ये ब्लैक ज़ीरा। उसके बाद जो मैंने मसाला पेस्ट बनाया था मैंने वो इसमें डाल दिया। और फिर मैंने हलवे पर भी ध्यान दिया, वरना वो कढ़ाई पे नीचे चिपक जाता। और जब ये फिर ऐसे तेल छोड़ने लग जाए तो फिर उसके बाद इसमें आप चने ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसे पकने के लिए छोड़ देना है। फिर हलवा बनाकर हमने रख दिया साइड में। थोड़ा वहाँ रख पीछे को, वहाँ पीछे को रख दे। हाँ, ऊपर से वो निकाल दे फिर वो ढक करने के लिए। हलवा ढक दिया, कढ़ाई को हमने यहाँ पे रख दिया और हमने फिर पूरियाँ बनाने के लिए दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी। चने को बहुत देर से स्टिर नहीं किया था तो फिर टेस्टी भी लग रहा है। बनाने कैसे मैंने हो कुछ अधूरा लग रहा है, राइट? धनिया फिर लगा देंगे भाई। और फिर अब इसमें हम डालेंगे तेल पूरियाँ बनाने के लिए, जो इससे काटे नहीं जा रहा। सूखी तो थी नहीं कढ़ाई, सूखी थी। देख जरा पानी, अब जब चट चट करेगा ना, वहाँ है ना पानी, यहाँ थोड़ी है, नीचे भी होगा। अब लगेगा, तेरे को पता है, अब भी करेगी चट 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 चट। फिर लोई बनाने के लिए भी मैंने थोड़ा सा जो है ऑयल वो निकाल दिया बाउल में। और फिर मैं धनिया काटने लगी और महक मेरी हेल्प की थी पूरियाँ बनाने में, क्योंकि हम हो गए थे लेट। ये बनी हमारी पूरियाँ माता रानी के लिए। फिर मैंने इसमें थोड़ा पानी लगाया क्योंकि ये नीचे लग रहा। फाइनल टचअप्स दिए मैंने इसे धनिया से। वाओ,
प्लस मैंने इसमें डाली मेथी। और ये मेरी पूजा पूजती हुई। पता नहीं कितना मैं मसाला पीसूंगी इसमें, थोड़ा सा मैंने और चना मसाला डाल दिया थोड़ा ही इसमें, डालियो, बच्चे छोटे तो मिर्च नहीं होती बस इसमें। बस। उसके बाद मैंने इसमें डाला एक छोटा सा नींबू, क्योंकि घर में आमचूर खत्म हो गया था और मैंने सुबह नोटिस करा था। उसके बाद मैंने इसे अच्छे से स्टिर किया, और मैं टेस्ट नहीं कर सकती थी ना टेस्ट करा सकती थी, क्योंकि अगर हम टेस्ट करते इसे तो फिर ये जूठा कंसिडर होता और हम इसे प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ा सकते थे। ढक दे इसको। नहीं होगी ये, वो क्या बोल रहा है हमें। और जैसे ही हमारे किचन का काम सेट हुआ, उसके बाद मैंने एक टेबल के ऊपर सारे कन्या पूजन का सामान सेट किया, और उसके बाद मंदिर के लिए जो थाल थी मैंने उसको सजाना स्टार्ट किया। फटाफट से मैंने नारियल चूड़ा वगैरह रखा उसमें, और भोग के लिए मैंने प्लेट्स भी रखी। मैंने 2 प्लेट्स रखी थी, एक मैंने घर के मंदिर के लिए रखी थी और एक मैंने जो मुझे मंदिर में चढ़ानी थी उनके लिए रखी थी। फिर मैंने घर वाले मंदिर पे भोग चढ़ाया, और थोड़ी बहुत पूजा अर्चना करने के बाद मैं मंदिर को निकल गई। बहुत लेट हो गया था, मेरे पास चुन्नी नहीं थी, मैंने मम्मी की आंटी वाली चुन्नी चक लिया और अब मैं जा रही हूँ मंदिर को। रुक जा, मैं मंदिर पहुंचने के बाद मैंने पंडित जी को अपनी थाल पकड़ाई, और उन्होंने माता जी को चढ़ाने वाली सारी चीज़ें चढ़ाई उन्हें, और फिर मुझे भोग की थाल वापस करी प्रसाद के साथ। फिर मैंने वहाँ पर धूप जलाया, और उसके बाद हमने मंदिर का एक राउंड लिया। फिर हम निकल गए कन्या इकट्ठा करने के लिए। बहुत टाइम लग गया कन्या इकट्ठा करने में, मुझे लगा था हो जाएगा जल्दी, पर सीरियसली इतना टाइम लगेगा मैंने नहीं सोचा था। 11:10 के अराउंड हम कन्या इकट्ठा करने के लिए गए थे, और वापस हम 11:55 के अराउंड आए, और लेट हो गया था क्योंकि मंदिर में भी बच्चों को बुलाया था कन्या पूजन के लिए। फिर घर आते ही हमने जल्दी जल्दी से पूरियाँ बनानी स्टार्ट करी। तो सबसे पहले मैंने सारी कन्याओं के पाँव धोए और आशीर्वाद लिया। और कन्या पूजन में एक लड़के को भी बिठाते हैं, तो मैंने अपने पड़ोस के बच्चे को बुलाया था जिसका नाम है उमांशु। और ये इतने ड्रामे मार रहा था ना, पाँव धोने ही नहीं दे रहा था। इस लाइक की लड़कियाँ पाँव नहीं छूती है, बहुत मतलब बहुत फोर्स करने के बाद कहीं जाके इसने पाँव धोने की परमिशन दी मुझे। उसके बाद मैंने सारी कन्याओं की आरती उतारी, उन्हें तिलक लगाया और सबको एक एक चॉकलेट दी। बड़े खुश हो गए थे बच्चे। उसके बाद मैंने सबको लाल चुन्नी दी, और मैं जो भी सामान लाई कन्या पूजन के लिए सबको एक के बाद एक मैंने वो चीज़ें बांटी। और उसके बाद मैंने सभी बच्चों को भोग दिया खाने के लिए, और इतना नर्वस फील हो रहा था ना, क्योंकि मुझे नहीं पता था कैसा बना होगा। बोला तो था सबने कि ठीक बना है, पर कौन ही जान सकता है रियलिटी। उसके बाद जब उन लोगों ने सब खा लिया तो फिर मैं उन्हें छोड़ने गई उनके घर तक। और फिर जब मैं घर वापस आई तो लाइक बूम सरप्राइज, मेरे कज़न ब्रदर एंड सिस्टर मेरे रूम आए थे, और उन लोगों ने मेरे लिए एक सीट भी रखी थी। सो स्वीट ऑफ देम। वो लोग कोई मूवी देख रहे थे। कौन सी मूवी देख रहे हैं? थोड़ी देर मूवी देखने के बाद हम निकले घर से। हम जा रहे हैं मंदिर को। ये है मेरा स्पेक्स, ये है इसका स्पेक्स, दिखा। ये है इसका स्पेक्स, ये है इसका स्पेक्स। और आज मंदिर में भंडारा भी था। सुबह तो मैं कन्या पूजन के चक्कर में भूल गई थी, और दिन को कज़न वगैरह आए थे तो उनके साथ मैं भूल गई वो ऐड करना व्लॉग में। फिर शाम को मंदिर जाते हुए भी भंडारा चला ही था, तो उस टाइम पे मैंने ऐड कर लिया था। मेरे भाई बहन भी चले गए थे तब तक घर को वापस अपने। और इसके बाद मंदिर आने के बाद मैंने जो सुबह घी निकाली थी हलवा बनाते वक्त दिया जलाने के लिए, उसे निकाला क्योंकि सुबह मैं उसे लाना भूल गई थी। फिर मैंने जो घी के दिए हैं उन्हें बनाना स्टार्ट किया, और वो टोटल 3 दिए बने क्योंकि मैंने घी शायद सुबह ज़्यादा निकाल दी थी। फिर उसके बाद मैंने धूप भी जलाया। आज सुबह से मेरा तीसरा भोग था, पर ये पहला था जो मैंने खाया आज के दिन में। शाम को पड़ोस के बच्चे भी मिले मुझे मंदिर में, और उनके साथ मैं घर वापस आई। इनके पेरेंट्स भी पीछे से आ रहे थे, पर हम लोग आगे आगे से चले थे। और पूरे 7 दिन और 8 हाफ डे के बाद मैं मतलब
खाना खा रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है मैं बता नहीं सकती हूँ। पर ना मुझे इतना नर्वस फील हो रहा है ये बाइट लेने में भी। बाकी अगर तुम सोच रहे हो कि व्रत मैंने 9 डेज़ का रखा था पर खा मैं अष्टमी में रही हूँ, तो जो कन्या पूजन का प्रसाद होता है वो मेन भोग होता है नवरात्रों का, तो वो तो खाना ही पड़ता है। तो मैंने कहा अब खा ही रही तो एक प्रॉपर मील खा लेती हूँ। पर ये एक पूरी खाते ही मेरे पेट में इतनी बुरी दर्द लगी ना, मुझसे एक ज़्यादा खाया ही नहीं गया। प्लस जो मैंने सुबह कन्या पूजन के लिए चने बनाए थे वो तो ख़त्म हो गए थे, लाइक शाम तक ख़त्म हो गए थे। महक वगैरह ने भी खाए और मेरी बहन वगैरह कज़िन वगैरह ने खाए, तो उनके हिसाब से तो ठीक बने थे। बाकी मैंने तो टेस्ट भी नहीं करा कैसे बना था। बाकी फिर उसके बाद मैंने अपना जो खाना है वो अपनी बहन को दे दिया क्योंकि मुझसे नहीं खाया जा रहा था। बाकी मेरा डे इतना एग्जॉस्टिंग था कि मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं ऐड करी ब्लॉग में। और आज के लिए बस इतना ही। होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।